शिक्षित बेरोजगारी चरम पर है। 15 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही, उस टाइम सड़क में गड्ढे थे कि रोड में गड्ढा था, पता नहीं था। कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में माहिर है। देखो साहब, मैं इस बार नोटिस लगाऊंगा। लाडली बहनों का असल भाई जो है वो हमारा बापू सिंह तंवर है। वो बात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, साधन कुछ भी नहीं कर रही। कांग्रेस ने विकास नहीं किया, विनाश किया। नमस्कार, स्वागत है आपका आरी न्यूज में। मैं हूं रचित कटेल। आज जनता के राज एक्सप्रेस के साथ का कारवां पहुंचा है मध्य प्रदेश के उस जिले में जिसकी बॉर्डर राजस्थान से टच होती है। जी हां, मैं आ चुका हूं राजगढ़, यानी राज जहां छुपे हैं जनता के बीच और दोनों पार्टियों के बीच, क्योंकि इस तरफ विपक्ष है तो इस तरफ सत्ताधारी दल है जो 18 साल से यहां पर मध्य प्रदेश में राज कर रहा है। 20 साल होने जा रहे हैं और यहां पर 15 महीने की जुमा सरकार जो विपक्ष में थी कमलनाथ की, कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम यहां हमारे संवाददाता मनीष से जानेंगे कि यहां के मुद्दे क्या हैं, यहां के जातिगत समीकरण क्या हैं। राजगढ़ जिले की अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़े जातिगत समीकरण है। लगभग 48,000 सोंदे समाज के वोट है और लगभग 45,000 तंवर समाज के वोट है, और जो निर्णायक भूमिका दोनों यही तय करते हैं। और अगर यहाँ पर बात करना चाहें तो स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेकार है कि राजगढ़ से जब महिलाएं डिलीवरी होती है उनको रेफर यहाँ से किया जाता है, ये व्यवस्था बेकार है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो राजगढ़ जिला 52वें नंबर पर आया है। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिला जो राजगढ़ है पीछे है। इस तरह से पलायन यहाँ पर होता है, बेरोजगारी यहाँ पर है। इसके लिए अभी तक कुछ सरकार कर नहीं पाई है। कांग्रेस भी 15 महीने रही है, बीजेपी भी कभी से ये कुछ कर नहीं पाए हैं। रोजगार वगैरह की स्थिति क्या? कोई रोजगार यहाँ पर है ही नहीं, कोई ना फैक्ट्रियां हैं ना कोई रोजगार है। राजस्थान बॉर्डर बगल में लगा है, उसके बाद भी यहाँ कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर। बगल में दूसरे राज्य की में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का शासन है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन। हमारे साथ कुछ आम नागरिक भी मौजूद हैं। क्या यहाँ के मुद्दे हैं और क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं? असल में राजगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर। यहाँ शिक्षित बेरोजगारी चरम पर है। इस ओर अभी तक किसी ने भी चाहे सरकार किसी की भी रही, कांग्रेस या भाजपा, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जनता जनार्दन के बाद सरकार के जो पक्षधर हैं उनसे बात करते हैं। साहब, रोजगार की बात कर लें तो रोजगार में आप पीछे हैं, शिक्षा की बात कर लें शिक्षा में आप पीछे हैं, स्वास्थ्य में तो आप पीछे ही हैं। बगल की सरकार की अगर बात करें तो वहां कुछ काम अच्छा हो रहा है तो आप नहीं लेना चाहते, आपका काम अच्छा हो रहा है तो वो नहीं लेना चाहते। तो ये राजगढ़ पिस क्यों रहा है साहब दो पार्टों में? देखिए, राजगढ़ जिले में आप अगर रोजगार की बात करें, पलायन की अगर बात कर रहे हैं तो ये अब निरर्थक होने जा रही है। राजगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का कृषि है। पानी की एक बड़ी समस्या थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो बड़ी परियोजनाएं, मोहनपुरा डैम और कुंडालिया डैम, ऐसे दो बड़े डैम बना करके पूरे राजगढ़ जिले की जमीन को सिंचित करने का काम किया है। अब शिवराज जी और मोदी जी की सरकार में लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, अपनी खेती करके पराक्रम कर। जनता कह रही रोजगार नहीं है साहब, आप पलायन पे भी कह रहे हैं, पलायन भी नहीं हो रहा। क्या अजीब बात है साहब। भैया पलायन हो रहा कि नहीं हो रहा? आपने 15 महीने में क्या कर दिया? पलायन की बात जहां तक करते हैं तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करने जा रहे हैं तो उनको वहां पर लोग ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये पलायन नहीं है तो क्या है? रही बात जो हमारे सम्मानीय साथी ने डैम की उठाई, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा सभी यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि अध्ययन करके आया करें और अध्ययन करें। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जब हमारे सांसद महोदय माननीय नारायण सिंह जी साहब यहाँ पर जब पदस्थ थे, जब यहाँ से जीत के गए थे और देश की महापंचायत में जब उन्होंने राजगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये दोनों जो परियोजनाएं हैं ये किसने सैंक्शन कराई, इसका जरूर अध्ययन करें कांग्रेस पार्टी। अरे भैया क्या बताओ, राजगढ़ की सड़कें कैसी हैं भैया? राजगढ़ की सड़कें तो वैसे भी अच्छी चल रही है, पर जो पानी डैम वाली बात चल रही थी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। हमारा मावसा गांव में खिलचीपुर तहसील से हूँ मैं, वहाँ पे अभी सूखा चल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। पानी नहीं है, पानी है तो आप बताओ। आप तो बहुत बुजुर्ग हो, दजा बताओ, आपने कई शासन देख ले, क्या है भैया पानी की व्यवस्था है जो है? हाँ, दिग्विजय सिंह शासन का लग दिया। दिग्विजय सिंह के शासन में तो लोग कहते हैं गड्ढे थे कि सड़क थी, पता ही नहीं था। अब उनका टाइम हो। अरे भैया पानी नहीं है भैया, आप तो कह रहे हमने डैम बना दे, सब कुछ बना दे, वो तो सामने कह रहा ना खिलचीपुर तरफ से पानी नहीं है। पानी सब दूर देने का, भी पीने का पानी सब गाँव पहुँचा है, नहर का पानी देने की योजना चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हवा फायर करती है। दोनों मोहनपुरा बड़ी योजना है, ये दिग्विजय सिंह जी के टाइम की है और इन लोगों ने 18 साल में अभी तक
कोई ऐसा 15 महीना में आपने क्या कर दो? 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया, व्यवसाय कॉलेज दिया और इंडियन कॉलेज दिया, मॉडल कॉलेज दिया। उसके पत्थर लगाया या फिर चालू भी किया? चालू भी करने वाले, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अभी सुन लीजिए, ये कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में माहिर है। योजना किसकी है? इन्होंने सबसे बड़ा झूठ देश के सुप्रीम कोर्ट में बोला कि राम पैदा नहीं हुए, जो देश के सबसे बड़े न्यायाधीश। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, 18 साल में क्या दिया? 18 साल में 2 बड़ी परियोजना दी है, सड़कें ठीक परियोजना हो गई, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, सड़क नहीं। क्या नहीं दिया ये पूछिए इनसे, क्या नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। बच्चा पेट में आता है जब से मरने तक की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने की है, सरकार ने की है। पैदा होने से लेकर मरने तक की व्यवस्था सीएम साहब ने कर दी। अरे हम तो लेके हमें ले रहे हैं, हम तो लेते हैं। आज महंगाई कहाँ पहुंच गई है, सिलेंडर कहाँ पहुंच गया है? में क्या करा? महिला अत्याचार पे नंबर 1 बनाया है भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को। युवा बेरोजगार के जो तुम 17 तारीख को विकास सोच के जो बेकार महंगाई बढ़ा दी, बेकार हमने विकास कर दो, बेकार हमने 15 महीने में तो पूरा विकास कर दो। का सोच के जो तुम बता तो दो। देखो साहब, मैं इस बार नोटिस लगाऊंगा। पूछो क्यों? माननीय हमारे जो विधायक साहब है वो 5 साल पहले यहीं खड़े होके, इधर बताइए आप, ये हमारा ऑटो स्टैंड है भैया, ऑटो स्टैंड दिखाओ। ये यहाँ खड़े होके विधायक साहब खुद कह रहे थे मैं आपको ऑटो स्टैंड दूंगा। ठीक, उसके बाद हमारे अरे बताओ आप नोटिस दबा रहे, ऑटो स्टैंड नहीं मिला क्या? ठीक बीजेपी शासन। अब बीजेपी शासन को देखिए, हमारे अध्यक्ष साहब, ये भारत माता की मूर्ति बन रही थी, अध्यक्ष साहब आए, भाई साहब ऑटो स्टैंड देख लो। राकेश, मैं दूंगा तुझे कम से कम 20 से 25 दिन में तुम्हारा ऑटो स्टैंड सक्सेस। ऑटो स्टैंड नहीं दिया, गरीबों को क्यों सता दिया साहब? वो तो कह रहे हम नोटा पे जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले तो कांग्रेस, सुनिए, पहले तो कांग्रेस के मित्र ने कहा कि महिला के साथ अत्याचार बात करी। मैं उनका जवाब दे दूं आपको, चुप हो जाइए थोड़ी देर, मैं उनका जवाब दे दूं। हमारे सरकार में लाडली लक्ष्मी से लेकर के लाडली बहना तक का सम्मान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने दिया। अरे लाडली बहना हमारी थी, हमारी स्कीम थी, हमने उसको नारी सम्मान देने की घोषणा की। लाडली बहनों का असल भाई जो है, लाडली बहनों का असल भाई जो है वो हमारा बापू सिंह तंवर है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब कहाँ लाडली बहना चली जाती है, जब राजगढ़ के जिला अस्पताल के अंदर प्रसूताएं यहाँ पर तड़पती रहती है, उनको भोपाल में तड़पती रहती है भैया। क्या भैया रोजगार है? नहीं है सर, रोजगार नहीं है सर, रोजगार। तो क्या सोच के जो वोट डालवे? सर इस बार तो भाजपा को देंगे सर। ये तो रोजगार नहीं है, भाजपा को देंगे। तुम रोजगार है? रोजगार नहीं है, युवा अट्टे कट्टे दिखाए, रोजगार नहीं है। हमने कांग्रेस का 50 साल का शासन भी देखा है। मैं बहुत 2 टूक शब्द में मेरी बात रख रहा हूँ, लेकिन जो विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश में जो हुआ है, आप रोड देखेंगे, रोड में गड्ढा नहीं दिखेगा, बिल्कुल सड़कें कांच है, पानी की व्यवस्था, शुद्ध बिस्लरी का पानी भैंसे पी रही, भैंसे पूछो पानी भैंसे पी रही है, कौन पी रहा है वो तो कह रहा ना। नहीं पूरा नहीं है जरा पेयजल पानी मिल रहा नहीं मिल रहा। कौन गाँव के हो? पानी नहीं है। हमारी बात सुनो, के बारे में बोल सकता हूँ। मेरे कचहरी एग्जाम दी थी, मुझे 121 नंबर आए थे वहाँ पे। जब वो 15 भैया आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यहाँ के किसान भाई जितने भी थे ना, राजस्थान चले जाते थे चरसों काटने के लिए। आज बात कर रहे हैं कुछ की जगह, यहाँ की जगह मेरी सुनो, इतना पानी है कि पानी काटे मांगे हमने अभी तौलिया तो अच्छी लग रही भाभी। अरे बाबा महाकाल की है भैया तौलिया। बता भैया क्या है, विकास का है? विकास कुछ भी नहीं, साधन कुछ भी नहीं कर रही। 2 जने वोटर क्या सोच के जो वोट डालवे? वोट डालेंगे, अब क्या डालेंगे, वोट तो अब डाल देंगे आम सभा एक और पार्टी उसमें। भैया तीसरा दल चुनने तैयार खड़ी है साहब। क्या बताओ आखिर क्या दिक्कत है? गरीबन की काय नहीं सुन रहे। वो बेचारे कह रहे हम ऑटो के लिए खड़े होते हैं, तो वो आते हैं भाई साहब, वो भगा देते हैं। ये भाई साहब आते हैं तो ये भगा देते हैं। ऑटो स्टैंड ही तो मांगा था साहब, और क्या मांग, कब मिलेगा साहब? 18 साल में नहीं दे पाया, जब कब मिलेगा? देखिए साहब, जिस उस मांगते उससे ही है जिससे उम्मीद होती है।
वो तो कह रहे हैं ना, मांग चुके हैं आपसे। मिलेगा 18 साल से तो मिलेगा। 18 के बाद थोड़ा देर रखिए, आप थोड़ा देर रखिए, धीरे धीरे बोलिए, ध्यान से बोलिए। नहीं, हम तो प्यार प्यार से बोल बोलिए, रहे हैं। प्यार से बोलिए। हम प्यार से ही बोल रहे हैं। उनने मांगा है ना, मिलेगा। तो जिससे मांगा उससे देने की प्यार उम्मीद से है। ही बोले साहब, सवाल उससे करने देने में की- बुरा क्यों लग उससे रहा देने की उम्मीद था? है। बुरा लग रहा साहब। विकास है, विकास है, मैंने कह दिया विकास है साहब, विकास है साहब। सुनिए, विकास की अगर बात करें तो भाजपा ने किया है। यहाँ दिग्विजय सिंह के शासन में बिजली नहीं थी, आज बिजली 24 घंटे मिल रही। प्रधानमंत्री आवास में पक्के घर मिल रहे हैं। ये विकास नहीं है क्या? सड़कें गड्ढे की थी, अब सड़कें ठीक हो गई है। विराजगढ़ की जनता जनार्दन किसको चुनती है? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो, ये गौशाला का मुद्दा है, हर तरफ राजनीति है। अब आगे कई और मिलेंगे। नमस्कार।